नमस्कार, मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव का खास वीकली एनालिटिकल शो नक्सल नामा। इस शो में हम आपसे बात करते हैं नक्सलियों के बारे में, माओवादियों के बारे में और उन अर्बन नक्सल शहर में बैठे माओवादियों के समर्थकों के बारे में जो देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं। आज के शो में हम जानेंगे कि कैसे नक्सल संगठन अब टूटने की कगार में आ चुका है। आपस में ही उनमें जूतम पैजार चल रही है, आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं। एक दूसरे लोग, एक नक्सल संगठन के एक नेता उनके एक माओवादी दूसरे माओवादी को मार रहे हैं, एक नेता दूसरे नेता के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस तरह की घटनाएं नक्सल संगठनों से सामने आ रही हैं। इसके अलावा लगातार छत्तीसगढ़ में नक्सल घटनाओं में कोई कमी नहीं हुई है। नक्सल जो हिंसक गतिविधियां हैं वह बीजापुर जिले में, जैसा कि पिछले एपिसोड में आपको हमने बताया था, उसी तरह से लगातार बढ़ते जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह पूरा एपिसोड। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। चूंकि बिहार में अभी इस माह और अगले महीने के पहले सप्ताह में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो बिहार का जो नक्सल प्रभावित, जो माओवाद प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पे पुलिस, सीआरपीएफ, केंद्रीय बलों की शक्ति काफ़ी बढ़ चुकी है। जगह जगह छापे चल रहे हैं, जगह जगह सर्चिंग टीम भेजी गई है, अलग अलग जगह पे एनकाउंटर्स की खबरें सामने आ रही है। और पुलिस, जितने भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, सुरक्षा बल के लोग वहाँ पर आसानी से बिना किसी घटना को अंजाम दिए, बिना किसी बड़ी घटना को रोकते हुए वहाँ पर चुनाव कराने के लिए अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। बिहार का जो सदन क्षेत्र है, जो झारखंड से जुड़ा हुआ जो एरिया है, वह सब नक्सलवाद से प्रभावित है। उन क्षेत्रों में सुरक्षा बल लगातार निगरानी कर रहे हैं। बहुत से जो ऐसे वोटिंग बूथ हैं जहां पर नक्सल समय समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, ऐसे बूथों में भी तेजी से जो नए गश्त हैं, जो नए फोर्स हैं, उन्हें तैनात किया जा रहा है। उनकी लगातार निगरानी चल रही है और वो पूरी तरह से सुरक्षा में मुस्तैद हैं। सीआरपीएफ और जो अन्य केंद्रीय बल है, इसके अलावा जो राज्य की पुलिस है, उन्होंने किसी भी तरह के नक्सल वारदात को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि चुनाव को बिना किसी बड़ी घटना, जो नक्सल वारदात है, उसको हुए बिना कराने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। अगली खबर है छत्तीसगढ़ के बीजापुर से। बीजापुर में सितंबर माह में एक माह में 21 लोगों की माओवादियों ने हत्या की। इसमें एक वन विभाग के रेंजर थे, इसमें एक पुलिस विभाग के एएसआई, पूर्व सहायक आरक्षक, ऐसे लोगों की भी हत्याएं माओवादियों ने की। 2 युवक जिनकी शादियां होने वाली थी, जनजाति समाज से आने वाले, उनकी हत्या भी माओवादियों ने की। माओवादी लगातार क्षेत्र में दहशत का माहौल बनाने के लिए हत्याएं कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जनजातीय ग्रामीणों को मारा जा रहा है। पूरे बस्तर संभाग में 4 वर्षों के बाद दोबारा माओवादी फिर से सक्रिय हो गए हैं। इंटेलिजेंस जो सरकार का है, जो राज्य के पुलिस प्रशासन का है, वह पूरी तरह से फेल होता दिख रहा है। पूरी सरकार नक्सल मामले में, माओवादी मामले में शांत बैठ चुकी है। कोई भी एक्टिविटी, कोई बड़ी योजना, कोई नीति सामने नजर नहीं आ रही है। सरकार हाथ पे हाथ धरे हुए बैठी हुई है। जिस तरह लगातार जनजाति समाज के खिलाफ हिंसा हो रही है, लगातार जनजाति समाज के लोगों को मारा जा रहा है, स्थानीय ग्रामीणों को नक्सलियों द्वारा मारा जा रहा है, उसके खिलाफ बस्तर के जगदलपुर में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन, एक विरोध रैली का आयोजन किया गया। स्थानीय जनजातीय ग्रामीणों ने इस रैली में नक्सलियों के पुतले फूके, नक्सलियों के खिलाफ नारे लगाए, नक्सलियों को खत्म करने के लिए एक रैली का आयोजन किया। उनका विरोध करने के लिए, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इन सारी जो गतिविधियां जो लगातार हम देख रहे हैं कि बस्तर संभाग में नक्सल बहुत एक्टिव हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो चुके हैं और स्थानीय जनजातीय ग्रामीणों को मार रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं। इससे
ना सिर्फ आने वाली जो पीढ़ी है, जो आज का युवा है, वह भयभीत हो रहा है, बल्कि जो लोग भय से मुक्त हो चुके थे, जो लोग डर से का वातावरण छोड़ चुके थे, जिन लोगों को विकास की राह दिख रही थी, वो भी दोबारा उसी दलदल में फंसते हुए दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार को जल्द ही इस पर कोई बड़ा एक्शन लेने की आवश्यकता है। जहाँ तक अभी की वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, उसमें छत्तीसगढ़ सरकार किसी भी बड़े एक्शन को प्लान करते नज़र नहीं आ रही है। बीजापुर में ही कुछ दिनों पहले एक माओवादी डॉक्टर की गिरफ्तारी की गई है। वह माओवादियों के लिए इमरजेंसी, जो आपातकाल का जो समय है, उस दौरान उनके लिए मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराता था। वह व्यक्ति, उसको पूरी ट्रेनिंग दी गई थी माओवादी कैंप में कि किस तरह आपात की स्थिति में इलाज करना है, उपचार करना है। गोलियां लगने से लेकर छोटे मोटे घाव तक सभी चीज़ों पर वह माओवादियों, नक्सलियों का उपचार किया करता था। उसे बीजापुर में गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा दंतेवाड़ा जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, जो धूर माओवाद से प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पर माओवादियों के खिलाफ पुलिस ने एक बैनर पोस्टर जारी किया है। अलग अलग क्षेत्रों में दंतेवाड़ा पुलिस ने पोस्टर्स लगाए हैं। इन पोस्टरों में माओवादियों के खिलाफ बहुत कुछ लिखा नहीं गया, इसमें माओवादियों को कटघरे में नहीं खड़ा किया गया है, बल्कि इन पोस्टर्स के माध्यम से दंतेवाड़ा पुलिस ने माओवादियों से सरेंडर करने की अपील की है। दंतेवाड़ा पुलिस ने माओवादियों से कहा है कि वह नक्सल जो माओवादी अभियान है, जो माओवादी का जो हिंसा का रास्ता है, उसे छोड़कर मुख्य धारा में लौटें। इन 6 लोगों में कई ऐसे भी हैं जिनके ऊपर लाखों रुपए का इनाम है। बुद्धराम नामक एक माओवादी पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है, जिसके पोस्टर दंतेवाड़ा पुलिस ने लगाया है। पूरे जिले के अलग अलग क्षेत्रों से ये माओवादी आते हैं। उनके क्षेत्रों में कुछ दूरियों में अलग अलग दीवारों और पेड़ों में इनके पोस्टर्स को चस्पा किया गया है। इनके परिवारजनों को भी पोस्टर्स थमाए गए हैं और इन जो माओवादी हैं उनसे बात करने के लिए दंतेवाड़ा पुलिस ने कहा है। दंतेवाड़ा पुलिस ने परिवारजनों को यह कहा है कि वह माओवादियों से बात करें, उनसे उनकी राय पूछे, उनको समझाए और मुख्य धारा में लौटने के लिए उन्हें मनाएं। उन्हें बताए कि मुख्य धारा में ही जिंदगी अच्छे से जी जा सकती है, नक्सल संगठन में केवल एक नर्क की जिंदगी मिलती है। इस तरह से दंतेवाड़ा पुलिस इन सभी अभियान को चला रही है। दंतेवाड़ा पुलिस लोन वर्राटू नामक अभियान के तहत इन सारे कार्यक्रम को कर रही है। ये जो पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, ये उन्हें घर वापसी, या देखा जाए कि एक मुख्य धारा में लौटने के लिए जो कार्य किया जा रहा है, यह सब कुछ लोन वर्राटू अभियान के तहत किया जा रहा है। लोन वर्राटू अभियान छत्तीसगढ़ पुलिस में जो बस्तर क्षेत्र है, बस्तर पुलिस का एक ऐसा कार्यक्रम है जो मुख्य धारा में लौटने के लिए माओवादियों को एक लोक लुभावन देने, उन्हें प्रभावित करने के लिए, उन्हें एक अच्छा अवसर देने के लिए, ताकि वो अच्छी ज़िंदगी जी सके मुख्य धारा में लौटकर, इसलिए चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत दंतेवाड़ा पुलिस ने इन पोस्टरों को चस्पा किया है। इसके अलावा बस्तर में माओवादियों ने एक और ग्रामीण की हत्या कर दी है। ग्रामीण बुद्धराम नाग जो जनजाति समाज से है, उनकी हत्या माओवादियों ने बहुत ही क्रूरतम तरीके से की। माओवादी पहले उनके घर पहुंचे, उनके गांव पहुंचे, उनके गांव में जाकर उन्हें घर से निकाला, उन्हें घर से निकाल के मौत के घाट उतारा, सड़क पर उनके शव को फेंक दिया और पूरी तरह से एक भय का माहौल बनाने के लिए, जो क्षेत्र में एक डर का माहौल बनाना है, एक भय का वातावरण पैदा करना है, और अपनी जो उनकी कुंठा है, जो उनका फ्रस्ट्रेशन है, जो वो किसी भी तरह से सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं किसी भी बड़े हमले को लेकर, किसी बड़े घात को लेकर, वह अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन गरीब, छोटे जो अपना मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, किसानी करते हैं, ऐसे जनजातीय ग्रामीणों पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। और वो मारने के बाद, जैसे बुद्धराम नाग जिनकी हत्या भी माओवादियों ने की, उसे भी मारने के बाद उसने मुखबिर होने का दावा किया है। किसी को भी मारने के बाद माओवादी यही कहते हैं कि वो मुखबिर है।
वह पुलिस का मुखबिर है, वो पुलिस के लिए काम करता है। इस हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में ग्रामीणों में काफ़ी दहशत है। काफ़ी देर तक ग्रामीण चिंता में है कि उनके परिवार का क्या होगा। आसपास के गांव में भी पूरी तरह दहशत फैल चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाते नहीं दिख रही है। अब बात करते हैं आज के मुख्य खबर की। मुख्य विषय यह है कि माओवादी संगठन में पूरी तरह फूट पड़ चुकी है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि कैसे बीजापुर के जंगलों में, बस्तर के जंगलों में, दंतेवाड़ा के जंगलों में स्थानीय ग्रामीणों की हत्याएं हो रही है। और यह ग्रामीण मुख्यतः जो अधिकांश ग्रामीण हैं वो ज़्यादातर स्थानीय जनजाति समाज से आते हैं। और जो माओवादी नेता है वो आंध्र तेलंगाना के तेलुगु नेता है, तेलुगु भाषी हैं। और जो मारे जा रहे हैं वो मृतक जो हैं वो स्थानीय गोंडी भाषा बोलने वाले, हल्बी भाषा बोलने वाले, मुड़िया मारिया भाषा बोलने वाले ऐसे जनजाति समाज के हैं जो बस्तर के क्षेत्र के स्थानीय छोटी छोटी जनजातियों से आते हैं। ऐसे में जो स्थानीय जो छत्तीसगढ़ के जो नक्सलाइट हैं, जो छत्तीसगढ़ प्रॉपर बस्तर बेल्ट के हैं, जो जनजाति समाज से आते हैं, जो नक्सली संगठन में कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों के मन में यह भाव काफ़ी समय से आ रहा था कि जो तेलुगु भाषी, जो तेलंगाना और आंध्र के जो माओवादी नेता हैं, वह ना सिर्फ छत्तीसगढ़ के नक्सल कैडर का शोषण करते हैं, बल्कि उन्हें एक मारने के लिए, मतलब सिर्फ मरने के लिए तैयार करते हैं। किसी भी एनकाउंटर में मौत जो होती है वो उन्हीं की होती है। किसी भी जगह पे अगर निहत्थे कोई कार्य करना है तो उन्हीं को भेजा जाता है। और हाई रिस्क एंड पे छत्तीसगढ़ के कैडर के नक्सल संगठन के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ यही जो भाव है, यही जो आक्रोश का भाव है, यह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और अब जिस तरह से जनजातीय ग्रामीणों की हत्या नक्सलियों द्वारा की जा रही है, इसके बाद यह भाव और तेजी से बढ़ चुका है कि लगातार स्थानीय जो जनजाति हैं, उन लोग हैं, उनकी हत्याएं हो रही है। और यह सब आदेश नक्सली नेता जो तेलुगु भाषी हैं, जो तेलंगाना और आंध्र से नेतृत्व करते हैं, उनके आदेश पर यह सब किया जा रहा है। इस वजह से छत्तीसगढ़ के नक्सल कैडर और छत्तीसगढ़ के बाहर जो तेलुगु भाषी नक्सल कैडर है, उनके बीच क्लैशेस बढ़ चुके हैं। हाल ही में एक नक्सल कमांडर मुड़ियम विज्जा की हत्या माओवादियों ने कर दी। माओवादी जिन्होंने हत्या की वह मूलतः छत्तीसगढ़ के लोग थे, ऐसा कथित तौर पर कहा जा रहा है। इसके अलावा सिर्फ यह एक हत्या नहीं है जो नक्सली संगठन में आपस में हुई है, बल्कि इसके अलावा 5 अन्य नक्सलियों की हत्या उनके संगठन के ही उनके साथियों ने की है। कुल 6 हत्याएं पिछले 10 से 12 दिनों में पूरे बस्तर क्षेत्र में हुई है। और सभी का कारण एक ही है कि स्थानीय जनजाति ग्रामीणों को मारने को लेकर छत्तीसगढ़ का जो नक्सल कैडर है और तेलुगु भाषी जो नक्सल कैडर है, इनके बीच में बड़े स्तर पर वैचारिक क्लैशेस चालू है। वैचारिक अंतर जो दिख रहा है, मतभेद जो दिख रहा है, वो खुलकर बाहर आ रहे हैं। यह अंतिम सांसें गिर रहा है जो इनका संगठन है। लेकिन बावजूद इसके छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ पुलिस, छत्तीसगढ़ प्रशासन और छत्तीसगढ़ सरकार इसको पूरी तरह से दबाने में, इसका फ़ायदा उठाने में या इन क्लैशेस का इस्तेमाल कर नक्सल संगठन को पूरी तरह से खदेड़ने में नाकाम साबित हुई है। यह पूरी घटना पिछले 15 दिनों से खुलकर सामने आ चुकी है। अब मौका है कि छत्तीसगढ़ की सरकार इस पर बड़ा एक्शन ले, कुछ कठोर नीतियां बनाए, कठोर कार्रवाई करे, क्षेत्र में पुलिस की धमक को और तेजी करे। और जिस तरह 4 साल पहले इंटेलिजेंस को मजबूत करने के लिए कवायद शुरू की गई थी और यह 2019 आते आते वो उसने बहुत शानदार परिणाम भी दिखाए और 2020 में पूरी तरह से वह विफल होता दिख रहा है, उसे दोबारा मजबूत करने की आवश्यकता है। दोबारा उसे स्ट्रॉन्ग होल्ड करे। पुलिस का जो सुरक्षा तंत्र है, जो पुलिस का खुफिया तंत्र है, उसे स्ट्रॉन्ग करे और माओवादियों को सबक सिखाए, उन्हें बताए कि छत्तीसगढ़ की धरती दोबारा लाल आतंक को झेलने के लिए तैयार नहीं है।
छत्तीसगढ़ की धरती लाल आतंक को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अब खड़ी हो चुकी है। लाल आतंक की सफाई का समय आ चुका है। नक्सलनामा के आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। हम नक्सल, माओवाद, अर्बन नक्सल से रिलेटेड कई जानकारियां, कई फैक्ट्स, उनकी कहानियां, उनका एनालिसिस और किन किन जगहों पर वो नए तरीके से एक्टिव हो रहे हैं, क्या उनकी रणनीतियां बन रही हैं, क्या उनकी नीतियां बन रही हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर आपके बीच आते रहेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए thenarrativworld.in और देखते रहिए द नैरेटिव। धन्यवाद।